नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक भूगोल की जो नई क्लास है वो लेके आए हैं। तो आप अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में, सहपाठियों के साथ में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करो, ठीक है। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम, जैसे कि आपको आज जो शिक्षण वीडियो की जो नई क्लास है, जो टॉप MCQs हैं वो आपके लिए लाए गए हैं, तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है देखो, ताकि आपकी जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका स्कोर है वो अच्छा हो सके, ठीक है। बाकी साइंस की जो क्लासें हैं, मैथ की जो क्लासें हैं, मैथ की जो शिक्षण वीडियो की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। और अगर हम भूगोल की बात कर लेते हैं तो भूगोल के अंदर जैसे कि BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं वो निरंतर क्या है, आपकी जो ज्योग्राफी की क्लासें वो उस चैनल के ऊपर चल रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। और आज मैं बात करूँगा थर्ड सेमेस्टर, या अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे सेकेंड ईयर क्लास की अगर मैं बात करूँगा तो आज हम मानव भूगोल है, इससे मानव भूगोल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मानव भूगोल, मानव भूगोल। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ से ही जो भूगोल है इसका विकास है वो नहीं हो पाया था। धीरे धीरे अन्य विषयों के साथ में जुड़कर क्या है, भूगोल का जो अध्ययन है वो किया जा सका। यानी इसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, अन्य विषयों के साथ में इसको जोड़ करके इसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, बड़ा बना था, ठीक है। प्राचीन समय से लेकर आज तक हम भूगोल को अगर देखते हैं तो अन्य विषयों के साथ में इसका संबंध है वो क्या है, देखा जा सकता है, ठीक है। आज हम मानव भूगोल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल के अंदर क्या देखते हैं कि मानव से संबंधित, यानी मानव है वो भूगोल से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। मानव की जो अनेक प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मानव है वो पृथ्वी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, धरातल से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जलवायु से उसका संबंध है वो किस प्रकार से है, जीवों से उसका संबंध है वो किस प्रकार से, वनस्पति से मानव का संबंध है वो किस प्रकार से है। आज इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाएं आप। और सेमेस्टर की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो जो थर्ड सेमेस्टर है, अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर जो क्लास है, तो थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्या है, जो इसकी एग्जाम है वो फरवरी के फर्स्ट सप्ताह के अंदर क्या है लगने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को क्या है, निरंतर तैयारी क्या है आप करते रहें। और इन क्लासों को देखने के बाद क्या है, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्या है जुड़े। देखो, विद्वानों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हंटिंगटन व ब्रुन्स के अनुसार, ये दो व्यक्ति हैं, एक तो हंटिंगटन है और एक क्या है, ब्रुन्स। ये दो क्या है, विद्वान है। उनके अनुसार मानव भूगोल के क्या है, मूल तथ्य क्या क्या बताए गए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपके साथ में एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि भूगोल विषय के अंदर अगर आप देखोगे तो एक विद्वान नहीं, भूगोल विषय के अंदर क्या है, अलग अलग विद्वानों ने इनका क्या किया है, अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद में अलग अलग विद्वानों ने अपने क्या किए हैं, अलग अलग क्या किए हैं, मत प्रस्तुत किए हैं। तो उनमें से दो विद्वान है हमारे पास, एक तो हंटिंगटन है और एक क्या है, ब्रुन्स। दो क्या है, विद्वान है। अब देखो, इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी का स्वरूप व आकार। अब इन्होंने पृथ्वी के स्वरूप और आकार के बारे में बताया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार की, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, ठीक है, रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, गोलाकार है, ठीक है, या क्या है, अंडाकार है, किस प्रकार का आकार है, तो उन्होंने बताया है। तो देखो, इसमें देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी किसके ओर, चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी और अन्य जो 8 ग्रह हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था, एक महाविस्फोट, जो कि 13.75 अरब वर्ष पहले क्या होता है, सूर्य के अंदर एक महाविस्फोट होता है। यह महाविस्फोट नाम है, ये किसने दिया था, ये किसने बताया था, तो जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय ने 13.75 अरब वर्ष पहले क्या है बताया था कि सूर्य के अंदर एक महाविस्फोट हुआ था। और उस महाविस्फोट से सूर्य के जो टुकड़े थे,
सूर्य के अंदर जो टुकड़े थे वो टुकड़े सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके क्या है बाहर की ओर आ गए, पर सूर्य की आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं हो पाए और उसी आकर्षण शक्ति के कारण आज क्या है सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से हमारी एक पृथ्वी भी है, उनमें से क्या है हमारी एक पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में 365 या 366 दोनों लिख देता हूं मैं, 365 दिन में एक चक्कर, 365 दिन में अगर आप बोल सकते हो इसको 365 दिन या 366 को तो एक वर्ष यानी एक साल, क्या बोल सकते हो एक वर्ष या एक साल, ठीक है। एक 365 दिन में एक चक्कर क्या करती है पूरा करती है। यानी अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ देखें आप ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी क्या लगा रही है, ये पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाएगी और यहाँ पर अगर वापस आएगी तो इसको 365 या 366 दिन लगेंगे, 365 या 366 दिन है वो लगेंगे। अब आगे देखते हैं कि एक घूमते हुए ग्रह पर किसी स्थान की स्थिति, देखो ग्रह है वो घूम रहा है, पृथ्वी है वो अपनी अक्ष के ऊपर क्या कर रही है चक्कर लगा रही है यानी घूम रही है, ठीक है। पर किसी स्थान की स्थिति, अगर हम किसी स्थान की स्थिति का भूगोल में क्या है बड़ा ही महत्व है। अगर हम इसके अध्ययन की अगर बात करेंगे कि किसी स्थान की स्थिति को अगर हम देखेंगे कि अगर कोई भी ग्रह है वो घूम रहा है तो उसके ऊपर अगर हम उस स्थान की अगर स्थिति देखेंगे तो भूगोल के अंदर उसका क्या है बड़ा ही क्या है महत्व है, ठीक है। इससे दिशा, देखो इससे अगर हमें पता चलेगा तो क्या दिशा के बारे में और दूरी का ज्ञान होता है, दिशा का और दूरी का क्या होता है इसमें हमें ज्ञान होता है, ठीक है। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप, देखो पृथ्वी का जो गोलाकार स्वरूप है हम पूर्ण रूप से गोलाकार तो नहीं मान सकते, अंडाकार है क्योंकि पृथ्वी ऊपर से तो क्या है चपटी हुई है, जबकि बाहर का जो भाग है वो क्या है उभरा हुआ है, ठीक है। स्वरूप और अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण, अपने अक्ष के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री, कितना डिग्री है 23.5 डिग्री। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बॉक्स बनाकर। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के झुकने का तो अक्ष के ऊपर झुकी है, अक्ष के ऊपर कितनी झुकी है तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर क्या है झुकी हुई है, ठीक है। जो ग्लोब आप देखते हो तो ग्लोब के अंदर जो ग्लोब झुका हुआ है तो वो वास्तव में झुका हुआ है या उसको झुकाया गया है, उसके नीचे एक कील लगी है, उस कील के कारण झुका है। तो हाँ ग्लोब है वो क्या है वास्तव में क्या है इसी प्रकार का है या झुका हुआ है, उसको झुकाया नहीं गया है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर कितना तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर क्या है झुकी हुई है। झुके रहने के कारण न केवल ऋतुएं बदलती हैं अपितु दिन रात बारी बारी से होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुके होने का अगर हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री झुके होने से क्या होता है तो हम बात करेंगे तो किसके अंदर ऋतुओं के अंदर, जो ऋतुएं हैं हमारी इन ऋतुओं के अंदर क्या होगा परिवर्तन होगा, दिन रात बनेंगे, क्या बनेंगे दिन रात बनेंगे, ठीक है। अगर ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता ऋतुएं नहीं बनती, दिन रात नहीं बनते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण न केवल ऋतुएं बदलती हैं अपितु दिन रात बारी बारी से होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण ऋतुएं बनती हैं, दिन रात बनते हैं, यानी ऋतुओं के अंदर परिवर्तन होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आ गई है ना, उसके बाद शीत ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई, इसके बाद में क्या है जो वर्षा ऋतु है वो आ गई। तो इस प्रकार से ऋतु है वो क्या है बारी बारी से बदलती रहती हैं और दिन रात भी क्या है होते हैं। अगर अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो ऋतुओं के अंदर परिवर्तन नहीं होता, ऋतु बदलती नहीं, दिन रात नहीं बनती। ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखो और छोटे बड़े होते क्या है, अगर बारी बारी से नहीं होते तो हम बात करेंगे दिन है वो क्या है उसकी अवधि बड़ी हो जाती, रात है उसकी अवधि क्या है छोटी हो जाती, या दिन ही दिन रहता रात नहीं रहती, एक ऋतु रहती लंबे समय तक रहती या एक ऋतु है वो आधी रहती। इस प्रकार से क्या है
और छोटे बड़े होते। सूर्य से एक, देखो, सूर्य से एक विशिष्ट दूरी पर रहने के कारण इसके धरातल पर जीवों के विकास, देखो सूर्य से एक विशिष्ट दूरी, यानी सूर्य के नजदीक तो रह नहीं सकते, क्योंकि सूर्य के नजदीक रहने से क्या है, सूर्य के तापमान, सूर्य का जो ताप है, इस ताप से क्या है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, और पृथ्वी के तापमान बढ़ने से यहाँ पर क्या है, जैसे कि मनुष्य प्रजाति और जो जीव क्या है, जीव है, जीव जंतु है और वनस्पति है, वो क्या है, पनप नहीं सकती। तो इस प्रकार से क्या है, सूर्य से एक विशिष्ट दूरी पर रहने के कारण इसके धरातल पर जीवों के विकास, देखो सूर्य से दूरी होने के कारण क्या क्या हो रहा है, तो जीवों के विकास के लिए उपयुक्त तापमान यहाँ पर क्या है, पाया जाता है। यानी यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के जो जीव हैं वो क्या है, पाए जाते हैं। किसके कारण, पृथ्वी जो सूर्य है वो क्या है, सूर्य से पृथ्वी की एक विशिष्ट दूरी होने के कारण क्या है, जो जीव है उनका विकास इस पृथ्वी के ऊपर होता है। तो इस बात का क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अतः पृथ्वी का आकार, देखो पृथ्वी का आकार मैंने आपको बता दिया है कि कैसा है, ऊपर से तो पृथ्वी चपटी हुई है, जबकि बाहर का जो भाग है वो उभरा हुआ है। स्वरूप यानी इसका रूप, उसका अक्ष पर झुकाव, यानी इसका अक्ष पर झुकाव की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री, ठीक है। एवं उसकी दैनिक, दैनिक का मतलब दिन, दैनिक का मतलब क्या होगा, दिन, और वार्षिक का मतलब वर्ष भर। दैनिक यानी दिन और वर्ष भर की जो गतियां हैं वो मानव भूगोल में आधारभूत प्राकृतिक क्या है, दशाएं मानी जाती हैं। यानी इनका भी जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर क्या है, किया जाता है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो भाई देखो बात हम बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर के ऊपर जो क्लास के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसका जो सब्जेक्ट है मानव भूगोल, ज्योग्राफी का जो बुक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। इसके बाद देखो स्थल स्वरूप, यानी इन्होंने 2 नंबर पर बताया, 1 नंबर पर तो क्या बताया इन्होंने, पृथ्वी का स्वरूप या आकार कैसा है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में 2 नंबर पर ये बताते हैं स्थल स्वरूप किस प्रकार का है, कैसा है, कहां पर क्या है, क्या नहीं है, इनके ऊपर क्या है इन्होंने चर्चा की, अध्ययन किया है। तो धरातल के विभिन्न स्वरूप जैसे, यानी धरातल के विभिन्न जो स्वरूप है उनके ऊपर क्या क्या पाया जाता है, किस किस प्रकार से पाया जाता है, तो उसके अंदर महाद्वीप, उसके अंदर महाद्वीप, तो महाद्वीपीय भाग, महाद्वीप होते क्या है, महाद्वीप क्या होते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा उस वक्त, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि महाद्वीपीय भाग वो जहां पर स्थल जो भाग है वो क्या है, पाए जाते हैं। और महासागरीय भाग तो वहां पर क्या है, महासागरीय भागों के अंदर आपको पता है जल ही जल क्या है आपको नजर आने वाला है। तो महाद्वीपीय भाग स्थल रूप हो गया, महासागरीय भाग क्या हो गया, जहां पर जल ही जल पाया जाता है। तो महाद्वीप, महासागरीय, स्थलीय भाग पर्वत आपको वहां पर दिखाई देंगे, नजर आएंगे, पर्वत, मैदान, पठार एवं इनमें पाई जाने वाली विशेष विषमताएं आदि समस्त तथ्य, विषमताएं यानी इनमें भी क्या है, पठारों के अंदर अगर हम बात कर लेंगे, महाद्वीपों के अंदर अगर हम बात कर लेंगे, महासागरों के बारे में अगर हम बात कर लेंगे, स्थल खंड भाग हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लेंगे, पर्वत के बारे में अगर बात कर लेंगे, मैदानों के अगर हम बात कर लेंगे, तो इनके अंदर अलग अलग प्रकार से क्या है, विषमताएं पाई जाती है। यानी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हम किसी भी स्थान के ऊपर जाते हैं तो वहां की जलवायु के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो किसी भी स्थान विशेष की समान रूप से जलवायु नहीं पाई जाती है, अलग अलग स्थानों के ऊपर आपको क्या है, अलग अलग प्रकार से जलवायु है वो देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर भी इनके अंदर जैसे महाद्वीप हो गया, महासागरीय भाग हो गया, स्थल हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, इसके बाद पठार हो गया, इनमें क्या है, अलग अलग जो विषमताएं हैं उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद वनस्पति, जीवों और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। यानी ये क्या है, अगर हम बात करेंगे वनस्पति है, जीव है, हमारी जलवायु है, तो इनको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, बीए सेकेंड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो आज हम मानव भूगोल जो विषय हमारा इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर विद्वान है, एक तो हंटिकटर है और दूसरा है ब्रूक्स के अनुसार मानव भूगोल के जो मूल तथ्य हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर इन्होंने बताया कि पृथ्वी का स्वरूप या आकार किस प्रकार का है, कैसा है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 या 366 दिन में क्या लगाती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के बताया कि ये सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर इस प्रकार से 365 या 366 दिन में क्या लगा रही है, एक चक्कर पूरा कर रही है। उसके बाद एक घूमते हुए ग्रह पर किसी स्थान की स्थिति, अगर मान लो कि एक ग्रह घूम रहा है तो उस ग्रह के ऊपर हमें किसी स्थान की क्या देखनी, स्थिति देखनी है। ये जो भूगोल है, इस भूगोल के अंदर क्या है, बहुत ही महत्व क्या है रखती है। ठीक है, यानी एक घूमते हुए ग्रह पर किसी स्थान की स्थिति का भूगोल में बड़ा ही महत्व है। यानी किसी स्थिति को जान रहे हम तो ये क्या है, भूगोल के अंदर बड़ा ही महत्व है इसका। इससे दिशा देखो, अगर हमें जानेंगे तो इससे दिशा और दूरी का ज्ञान होता है। हमें दिशा पता चल जाएगी कि उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशाएं। इन दिशाओं के बारे में हमें क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। दूरी कितनी दूरी है, कितनी किलोमीटर दूरी, ये हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप यानी गोलाकार मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी ऊपर से चपटी हुई जबकि बाहर की ओर क्या इसका भाग उभरा हुआ है और अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण, अक्ष है, अक्ष के ऊपर कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है। ग्लोब अगर आप देखोगे तो वास्तव में क्या है, जो ग्लोब है वो झुका हुआ है। ठीक है, उसको झुकाया नहीं गया। तो झुके रहने के कारण न केवल ऋतुएं बदलती हैं, देखो ऋतुएं जो है, ऋतु है हमारी, इन ऋतुओं के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण क्या होता है, इनके अंदर जो ऋतुएं हैं इनको क्या है, बदलाव होता है। दिन रात क्या है हमारे यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ऋतुएं बदलती हैं अपितु दिन रात बारी बारी से होते हैं, यानी दिन होता है, रात होती है। अगर अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो ऋतुएं नहीं बनती, दिन रात नहीं बनते। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और छोटे बड़े होते, ये मैंने आपको बता दिए। सूर्य से एक विशिष्ट दूरी पर रहने के कारण, अगर सूर्य के ज्यादा और पास में होती, जैसे कि हम बुध ग्रह की बात कर लेते तो बुध ग्रह का तापमान क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात कर लेते उस जगह पर, बुध की जगह अगर पृथ्वी होती तो वहां पर ना तो क्या है मनुष्य प्रजाति, ना क्या है जीव प्रजाति, और ना वनस्पति क्या है वहां पर पनप सकती थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक तापमान हो जाता। तो विशिष्ट दूरी रहने के कारण इसके धरातल पर जीवों के विकास, यानी जीवों का विकास, ठीक है, जीवों के विकास के लिए उपयुक्त क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है। ठीक है, अतः पृथ्वी का आकार व स्वरूप, उसका अक्ष पर झुकाव एवं उसकी दैनिक यानी दिन की और वार्षिक यानी वर्ष, एक साल गतियां मानव भूगोल में आधारभूत प्राकृतिक क्या है, दशाएं मानी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर पर हमने चर्चा क्या की थी, स्थल जो स्वरूप है इनके स्थल स्वरूप के ऊपर चर्चा की। तो धरातल के विभिन्न स्वरूप जैसे कि महाद्वीप है, बता दिया मैंने महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया। स्थल, पर्वत, मैदान, पठार एवं इनमें पाई जाने वाली विषमताएं, यानी इनमें भी क्या है, अलग अलग विषमताएं पाई जाती हैं किसी भी स्थान के ऊपर। आपको क्या है, जैसे कि महाद्वीप है, महासागर है, स्थल है, पर्वत है, मैदान है एवं पठार है, इनमें किसी भी प्रकार से आपको समानता है वो दिखाई नहीं देने वाली है। अलग अलग विषमताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। समस्त तथ्य वनस्पति, जीवों और जलवायु को क्या है, ये प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास में हम मानव भूगोल के अंदर इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो जल्द ही यूनिवर्सिटी है वो करवाने वाली है आयोजित। तो आप क्या है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। धन्यवाद।